नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोटा अनाज, जिसे हम विस्तार से और आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलेट्स, जिसे हम हिंदी भाषा में मोटा अनाज कहते हैं, आज पूरी दुनिया के सामने हिंसक खेती के द्वारा उत्पन्न उत्पादों का परिणाम, जैव विविधता का ह्रास, भयानक बीमारियों, शरीर की घटती प्रतिरोधक क्षमता, खून की कमी, उपजाऊ मिट्टी का क्षरण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आदि के रूप में सामने आ चुका है। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या के कारण खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आज समय की मांग है कि दुनिया में सभी जगह के लोगों को अपने भोजन की उपलब्धता एवं पौष्टिकता पर ध्यान देना होगा। यह काम मिलेट्स के द्वारा हो सकता है। हिंसक खेती के माध्यम से जिन अनाजों का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए किसानों को बहुत अधिक लागत लगानी पड़ती है, जिस कारण किसान कर्ज लेता है और वह अवसाद में चला जाता है। यहाँ इन आंकड़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि साल 1970 से साल 1980 के दशक में किसान आत्महत्या नहीं करता था, क्योंकि उस समय हमारे खाने की थाली में 20% मिलेट्स हुआ करते थे। गेहूं व चावल का हिस्सा बहुत कम हुआ करता था। मिलेट्स को गुणों को ध्यान में रखते हुए किसी वैज्ञानिक अध्ययन या सबूत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिलेट्स 3000 ईसा पूर्व यानी इंडस सभ्यता के पहले से उपयोग में लाए जाने वाला अनाज है। आज के दौर में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए मिलेट्स की फसलें कठिन परिस्थितियों में भी तैयार की जाती हैं, क्योंकि मिलेट्स की फसलें ज़्यादा तापमान में भी तैयार हो जाती हैं एवं मिलेट्स की फसलें कम समय में 70 से 80 दिनों में तथा गेहूं चावल की फसलों को अधिक समय 120 से 150 दिनों तक का समय लगता है। यह कीट पतंगों से भी बचे रहते हैं। मिलेट्स की फसल को कम पानी व गेहूं व चावल की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मिलेट्स की फसल को कम उर्वरक वाली मिट्टी में भी अच्छी पैदावार हो जाती है। इससे दुनिया के उन क्षेत्रों के किसानों को भी लाभान्वित हो सकेंगे जहां कम उपजाऊ मिट्टी है। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जॉकिन हॉक्स कहती हैं, मोटे अनाज को खेतों में और प्लेटों में वापस लाने के लिए ठोस वैश्विक प्रयास की ज़रूरत है। इन मोटे अनाज में से बाजरे ही को ले लीजिए। बाजरे से मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल में सुधार होता है। यह कैल्शियम, जिंक, आयरन की कमी को दूर करते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह ग्लूटेन फ्री हो। भारत में करीब 8 करोड़ डायबिटीज़ मरीज हैं। हर साल करीब 1.7 करोड़ लोग हृदय रोगों के कारण दम तोड़ते हैं और देश में 33 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। भारत में करीब प्रतिवर्ष 1.4 करोड़ टन बाजरे की पैदावार करता है और भारत सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक देश है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 दिसंबर सन 2022 को संसदीय दलों की बैठक में बेहतर स्वास्थ्य के लिए मोटे अनाज मिलेट्स की अहमियत पर बल दिया। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय की ओर से सभी सांसदों के लिए मिलेट्स बाजरा के विशेष भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल व्यंजनों में बाजरे का केक भी था। साल 2023 में भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे भारत सही मायने में G20 के स्लोगन वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक अर्थ दे सकेगा। इससे भारत ही नहीं, दुनिया के आधे से अधिक देशों के किसानों को, जिन्होंने मिलेट्स का उत्पादन छोड़ दिया है, को फिर से इससे उत्पादन के जरिए समृद्धि का नया रास्ता मिल सकेगा। अतः मिलेट्स के गुणों को देखते हुए भारत सरकार का मिलेट्स की फसलों को प्रोत्साहन दिए जाने वाले कदम से छोटे और मध्यम किसान समृद्धि के रास्ते पर चल सकेंगे। ध्यान रहे कि दुनिया का 20% मिलेट्स भारत के किसानों द्वारा पैदा किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि भारत दुनिया के लोगों को खाने के माध्यम से 20% वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, ग्लाइकोसिडिक इंडेक्स एवं ग्लूटेन फ्री भोजन यानी सुपरफूड दे सकता है। लेकिन अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि देश के किसानों की समृद्धि और लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को यह बात सुनिश्चित करनी होगी
कि गेहूं और चावल की तरह मिलेट्स के अधिक उत्पादन का दबाव हिंसक ना हो जाए, अर्थात मिलेट्स का उत्पादन इनकी प्रवृत्ति को अनुकूल ही हो, तभी इनके गुणों को बरकरार रखा जा सकता है। आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।